गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आज आपको अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी दूंगा। अर्थशास्त्र का दूसरा लेसन चल रहा था अपना, ठीक है। अगर हम पूर्व जानकारी की बात करें तो अर्थशास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इस सब की जानकारी मैं पिछले PDF के अंदर और वीडियो में दे चुका हूँ। ये दूसरे पार्ट का हमारा क्या नाम है, उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। इसका एक वीडियो पहले भेज चुका हूँ मैं, ठीक है। इसके अंदर हमने बताया था आपको कि उदासीनता वक्र क्या है, ठीक है। उसके संबंध में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, वो सब मैंने आपको उसके अंदर बताया था। आज हम बात करते हैं काय के बारे में, उपयोगिता के बारे में। उपयोगिता इंग्लिश बोलते थे यूटिलिटी। उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता का अर्थ क्या है, इसको हम बात करेंगे आज, ठीक है। सब तैयार है ना? सुनिए ध्यान से इसे। तो वस्तु की वह शक्ति, गुण अथवा क्षमता जिससे किसी व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से की जा सकती है, उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता क्या है? जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी है, ठीक है ना। आपको जब भूख लगी है, जब आप पहली रोटी खाएंगे तो उससे आपको क्या होगा, बहुत संतुष्टि प्राप्त होगी, ठीक है ना। एक दूसरी रोटी आप खाएंगे, उससे कुछ कम संतुष्टि प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या है कि हमें उससे क्या है, उपयोगिता मिल रही है। तो क्या कहते हैं इसके अंदर, वस्तु की वह शक्ति, गुण अथवा क्षमता जिससे किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से की जा सकती है, उपयोगिता कहलाती है। अन्य शब्दों यदि हम बात करें तो आवश्यकता पूर्ति की शक्ति को ही उपयोगिता कहते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मेज, पुस्तक, कुर्सी, शराब, सिगरेट, कलम आदि सभी वस्तुओं में उपयोगिता होती है, क्योंकि ये मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता रखती हैं। आप देखिए मेज, पुस्तक, कुर्सी क्यों, ठीक है। आप कहेंगे तो बेजान चीज़ें, इससे क्या हमें फ़ायदा हो रही है, ठीक है। आप देखिए स्कूलों में बच्चे कहाँ बैठते हैं, कुर्सी पे, मेज पे बैठते हैं, ठीक है। अध्यापक कुर्सी बैठ के पढ़ा रहे हैं। अध्यापक के लिए कुर्सी और मेज की आवश्यकता है, और वहीं क्या कहते हैं, बच्चों के लिए भी कुर्सी की आवश्यकता है, क्योंकि बैठने से पढ़ाई में आसानी होती है, उन्हें समझ में आता है। ऐसी हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग उसको महसूस करने की बात होती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसके लिए शराब के अंदर उपयोगिता है। आप अगर नहीं पीते तो आपके लिए कोई उपयोगिता क्या इसके अंदर होगी, नहीं होगी। एक छात्र के लिए जो उपयोगिता पुस्तक से मिलेगी, वो उपयोगिता एक शराबी के लिए शराब से उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी जो व्यक्ति शराब पीता है, ठीक है। आगे हर चीज़ के अंदर कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं या लक्षण होते हैं। हम आगे बात करते हैं कि उपयोगिता जो है, उपयोगिता लक्षण क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि उपयोगिता हमें मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। उससे पहले देखते हैं उपयोगिता कैसी होती है, अमूर्त होती है, मतलब इंटेंजिबल, मतलब वो दिखाई नहीं देती है, मतलब वो दिखाई नहीं देती है। कैसे? अब मान लीजिए एक बच्चा जब स्कूल से जब छुट्टी होती तो घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद मम्मी से कहता है कि मुझे भूख लगी है। जब वो पहली रोटी खाएगा तो उसे बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। मान लीजिए उससे से पहली रोटी सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है। जैसे वो दूसरी रोटी खाता है तो क्या उपयोगिता कुछ कम हो जाती है, ऐसे तीसरी रोटी वो खाता है तो उपयोगिता और कम हो जाती है, ठीक है। इससे क्या है, उसकी भूख तो शांत हो रही है लेकिन हमें वो दिख नहीं रही है। इसलिए क्या कहते हैं कि उपयोगिता कैसी होती है, अमूर्त होती है, ठीक है, मतलब इंटेंजिबल है, दिखती नहीं है। दूसरा इसका लक्षण या विशेषता क्या है, उपयोगिता वस्तुगत ना होकर व्यक्तिगत होती है। मतलब हर व्यक्ति की जो उपयोगिता को महसूस करने की जो क्षमता होती है, हर एक की क्या होती है, अलग अलग होती है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे क्या, उपयोगिता वस्तुगत ना होकर व्यक्तिगत होती है। व्यक्तिगत से मतलब क्या है, मतलब ये है
कि यदि किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो वो रोटी खाएगा, ठीक है, पहली रोटी खाएगा, दूसरी खाएगा, तीसरी खाएगा और चौथी खाएगा, फिर उसकी भूख मिट जाएगी। अब वो अगर पाँचवीं छठी रोटी आप उसे देंगे तो उससे कोई उपयोगिता नहीं मिलेगी, अब उसके लिए कोई उपयोगी वो रोटी उस समय नहीं है। ऐसे कोई व्यक्ति हमारे प्यासा है, प्यासे को पानी पिलाइए, 1 गिलास 2 गिलास में पानी पी लिया, अब आप पानी देंगे, अब उसके लिए कोई उपयोगिता उसके अंदर नज़र नहीं आ रही है, जो उपयोगिता उसे मिल चुकी है। यदि आप और वस्तु से देते हैं उसके अंदर कोई उपयोगिता उसे नज़र नहीं आएगी। इसलिए क्या कहते हैं, उपयोगिता वस्तुगत न होकर क्या होती है, व्यक्तिगत होती है। ठीक है, नेक्स्ट, उपयोगिता सापेक्ष होती है। सापेक्ष मतलब क्या है, वो देश, काल और व्यक्ति के लिए है उस पर डिपेंड करती है। जैसे देश के अगर हम बात करें तो क्या है, हमारे देश के देखें नदियों के आसपास बालू ऐसी पड़ी हुई है, क्या उसका कोई उपयोग है? लेकिन वही बालू जब शहर के अंदर आ जाती है तो उससे मकान बनते हैं, वो कितनी ज़्यादा उपयोगी हो जाती है। इसी प्रकार देखें काल के मतलब क्या है, जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर गर्मी का मौसम भी है, जाड़े का मौसम भी है, ठीक है, और हम जाड़ों के अंदर कहते हैं गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना, हमें उसमें उपयोगिता नज़र आती है, लेकिन क्या हम वो कपड़े गर्मियों में पहन सकते हैं? नहीं, ठीक है ना। इसलिए काल के अनुसार, समय के अनुसार हर चीज़ में क्या है, उपयोगिता अलग अलग होती है। इसी प्रकार हम व्यक्ति की बात करें तो हर व्यक्ति की क्या है, आवश्यकताएं अलग अलग हैं, उनसे मिलने वाली जो संतुष्टि भी होती है वह भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे शराबी के लिए शराब की उपयोगिता है, लेकिन सामान्य इज्जतदार व्यक्ति के लिए शराब की कोई उपयोगिता नहीं है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, उपयोगिता वस्तु तथा इसके उपभोक्ता के बीच परस्पर संबंधों पर निर्भर करती है। ठीक है, क्या कहते हैं कि उपयोगिता जो होते हैं वो वस्तु और इसके उपभोग जो करने वाला व्यक्ति है उसका संबंध होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वो उन संबंधों पर वो निर्भर करती है। जैसे छात्र का संबंध पुस्तक से है, लेकिन इसलिए छात्र के लिए जो पुस्तक है बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्या किसी दुकानदार के लिए पुस्तक उपयोगी होगी? नहीं होगी ना, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है कि उपयोगिता वस्तु तथा इसके उपभोक्ता के बीच के संबंधों पर निर्भर करती है। ठीक है, आपका संबंध उससे होना चाहिए, ठीक है। यदि आपका संबंध उससे नहीं है तो आपके लिए वो वस्तु कतई उपयोगी नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, उपयोगिता हानिकारक लाभदायक दोनों प्रकार की वस्तु में होती है। हम जनरली अर्थशास्त्र की जो हम बात करते हैं वो जिन जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा मिलता है हम उनकी बात करते हैं। हमें फल से हमें संतुष्टि मिलती है, हम फल की बात करेंगे। हमें पानी से संतुष्टि मिलती है, हम पानी की बात करेंगे, ठीक है। हमें रोटी की संतुष्टि मिलती है, हम रोटी की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्र इन सब बातों के अंदर कि समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के बारे में बात करता है, ठीक है। वो लाभदायक चीज़ें जो हैं उनके बारे में ही बात करता है, क्योंकि उनसे संतुष्टि मिलती है। दूसरा, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे अफीम है, चरस है, गांजा है, उनके बारे में ही बात करता है। हालांकि है तो वो हानिकारक है, लेकिन वो भी समाज में रहने वाले कुछ व्यक्तियों के लिए संतुष्टि प्रदान करती हैं। इसलिए अर्थशास्त्र के अंदर दोनों प्रकार की चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि उपयोगिता हानिकारक व लाभदायक दोनों प्रकार की वस्तुओं में होती है। लाभदायक वस्तु में वही जैसे छात्र के लिए किताब है, ठीक है, फल हैं, मनुष्य के लिए खाने या भोजन का इंतजाम करना है, इन चीज़ों के लिए हम इसमें अध्ययन करते हैं। और दूसरा, समाज में जो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें शराब चाहिए, ठीक है, उन्हें शराब में उपयोगिता मिल रही है, तो अर्थशास्त्र के अंदर उन चीज़ों का भी क्या है, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के समय में, ठीक है, सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया और एक दिन सरकार ने क्या करा कि शराब की दुकानें खोल दी थी। देखा ना आपने, तो देखा ना शराब की दुकान लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, ठीक है। तो समाज के अंदर क्या है, सरकार या हमारे जो देश का प्रधानमंत्री हैं, ठीक है ना, हर देश के लिए है ऐसा कि वो अर्थशास्त्र के अंदर केवल उन बातों का अध्ययन नहीं करते हैं जिन्हें जो केवल फ़ायदा पहुंचाती हैं, लेकिन उन चीज़ों का भी इसके अंदर अध्ययन करता है जो हानिकारक हैं लेकिन लोगों को संतुष्टि प्रदान करती हैं। हम बात करते हैं
उपयोगिता के प्रकार, तो उपयोगिता अगर होती है तो वो कितने प्रकार की हैं? तो अर्थशास्त्र के अंदर उपयोगिता को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहली बात करें तो क्या है? सीमांत उपयोगिता, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और दूसरा है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। अब ये सीमांत उपयोगिता होती क्या है? सीमांत उपयोगिता हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आम खाता है, ठीक है, ये मान लीजिए आम की इकाइयाँ हैं और प्राप्त सीमांत तुष्टि ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पहला आम खाता है, ठीक है, और उसे मान लीजिए उससे संतुष्टि कितनी मिलती है? मान लीजिए 10 मिलती है। और दूसरा वो आम खाता है, उससे मान लीजिए संतुष्टि से कितनी मिल रही है? 8 मिल रही है। वो तीसरा आम खाता है, उससे संतुष्टि कितनी प्राप्त होती है? उसे 6 मिल रही है। ठीक है, इस पर हम देखते हैं कि पहले आम से कितनी संतुष्टि मिलती है? उसे 10। दूसरा आम से कितनी मिल रही है? उसे 8। तीसरे आम से कितनी संतुष्टि मिलती है? उसे 6। तो ये क्या है? जो हमें संतुष्टि प्राप्त हो रही है। हालांकि संतुष्टि को मापने का कोई एक पैमाना नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर जो हमारी भूख है, हमें जो शांति मिलती है, ठीक है, ये तो पता ही है आपको कि यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं? पैमाने में नाप नहीं सकते हैं, ठीक है, उसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। इसलिए यदि कि उस व्यक्ति को पहला आम मिलता है तो उसे सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, उसे हमने 10 रैंक दे रखी है। दूसरा आम खाते हैं तो कितनी मिलती है? 8 मिलती है। तीसरा आम खाते हैं तो कितनी मिलती है? 6 मिलती है। ठीक है, तो पहले से 10 मिल रही है, दूसरे से 8 मिल रही है और तीसरे से 6, मतलब ये हम एक आम की इकाई से, पहले आम से 10, दूसरे से 8, तीसरे से 6, तो वो हमारी जो तुष्टि गुण प्राप्त हो रही है वो धीरे धीरे क्या होता है? कम होता जाता है। तो ये है कि एक एक इकाई से कितनी संतुष्टि मिल रही है, तो ये सीमांत संतुष्टि कहलाती है। और हम कुल संतुष्टि की बात करें, इन सब इकाइयों का यदि हम योग कर दें तो हमें कुल संतुष्टि कितनी मिल रही है वो पता चल जाएगी। देखिए, कुल उपयोगिता, ठीक है, पहले से 10 और दूसरे कितनी मिल रही है? 8 + 10 कितनी हो गई? ये 18। ठीक है, और तीसरे में कितनी हो जाएगी? 18 में 6 जोड़ दें, कितनी हो गई हमारी? ये 24। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कुल संतुष्टि कितनी मिल रही है तो कितनी हो गई? वो 24। और सीमांत संतुष्टि करते हैं, प्रत्येक इकाई से कितनी कितनी संतुष्टि हमें मिल रही है, वो क्या है? सीमांत तुष्टि गुण के अंतर्गत आता है। तो आपको समझ में आ गया सीमांत किसे कहेंगे और कुल उपयोगिता किसे कहेंगे। ठीक है, हम इसमें सीमांत उपयोगिता को एक तालिका के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। सीमांत उपयोगिता की 3 कंडीशन हो सकती हैं। क्या? या तो उपयोगिता धनात्मक होगी, मतलब प्लस में पॉजिटिव, या तो शून्य उपयोगिता होगी, या ऋणात्मक उपयोगिता भी हो सकती है। हम जब किसी वस्तु का उपयोग करते हैं और लगातार उपयोग करते हैं हम उसके अंदर, जो थोड़ी हमें उपयोगिता ही मिलती रहेगी, एक स्थिति ऐसी तो आएगी हमें उपयोगिता मिलना बंद हो जाएगी। ठीक है ना। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल देकर समझें, अगर मान लिए हम किसी व्यक्ति को, ठीक है, अगर उसको केले खाने की इच्छा है, हम उसे केले खिलाते हैं, ठीक है, तो उसको पहला जो केला खाता है वो तो कितने से उपयोगिता मिलती है? मान लिए 8। दूसरा केला खाता है तो उपयोगिता कितनी मिल रही है? 7। तीसरा केला खा रहा है तो उसे उपयोगिता कितनी मिल रही है? 5 मिल रही है। ठीक है, और चौथा केला खाता है उसे कितनी मिलती है? 3। तो ये जो स्थिति है 8, 7, 5 और 3 और 1, ये क्या हमारी धनात्मक स्थिति है कि हमें इससे क्या है कि संतुष्टि मिल रही है। जैसे वो हम इसे कहते हैं भाई एक केला और खा लो, हालांकि उस चीज़ की इच्छा नहीं है, लेकिन हम खिला देते हैं उसे, तो उसे कोई संतुष्टि उसे प्राप्त नहीं होती है। तो ये शून्य सीमांत उपयोगिता की स्थिति है। और बहुत हम उससे जिद करते हैं तो एक केला और खा लेता है साथ में, तो उससे क्या है? ऋणात्मक की स्थिति पहुंच जाती है, उससे फ़ायदा ना होकर उसे क्या होता है? उसमें नुकसान होने लगता है। तो सीमांत उपयोगिता ये 3 स्थितियाँ हैं, या धनात्मक स्थिति होगी,
शून्य स्थिति होगी और तीसरा क्या होगा, ऋणात्मक स्थिति होगी। इसी प्रकार कुल उपयोगिता के अंदर क्या है, अब हम इसका योग करें कि पहले इकाई से तो 8 मिल रही है, दूसरे से 7 मिल रही है, तीसरे से 5 मिल रही है और चौथे से 3 उपयोगिता मिल रही है और पाँचवीं से 1 उपयोगिता मिल रही है। हम इन सब का योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुल उपयोगिता हो जाएगी। फिर ये क्या है, हमारी सीमांत उपयोगिता। और हम इन सब का योग कर देते हैं, जितनी उपयोगिताएँ मिल रही है तो वो कुल उपयोगिता हो जाती है। ठीक है ना। तो आज हमने अर्थशास्त्र में उपयोगिता क्या होती है, उपयोगिता किसे कहते हैं, उपयोगिता कितने प्रकार की है, इसके बारे में जानकारी की है हमने। ठीक है। और सीमांत उपयोगिता की क्या कंडीशंस हो सकती हैं उसके बारे में। बाकी इसका PDF हम आपको भेजेंगे। ठीक है। उसमें जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको साफ साफ कॉपी पे लिखेंगे और उसे याद भी करना है। ठीक है। थैंक यू।